उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, यानी अभी करीब 2 साल का वक्त है। लेकिन दलितों को लुभाने के लिए सभी पार्टियां अभी से जुटी हुई हैं। सभी दलों के मुकाबले बीजेपी ज्यादा एक्शन में है। बीजेपी बाबा साहेब आंबेडकर को अपना बनाने में जुट गई है और उसके लिए बीजेपी ने इस बार बाबा साहेब के बहाने 15 दिवसीय कार्यक्रम आंबेडकर सम्मान अभियान चलाया है, ताकि दलितों को साधा जा सके। यूपी की सियासत में दलित वोटर्स केंद्र बिंदु हैं। इस वजह से एक बड़ा सियासी पहलू उनको फोकस में रखे हुए है और दलितों की आबादी भी ज्यादा है। यही वजह है कि सभी पार्टियां जानती हैं कि जिसके साथ दलित, वो सत्ता का सिरमौर बन सकता है। बहुजन समाज पार्टी की पहचान दलितों के पार्टी के तौर पर रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव के नतीजों और समीकरणों को देखें तो बीएसपी से उसका दलित वोट बैंक छिटका है। यही वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती दलित वोटर्स को लामबंद करने में जुट गई हैं और दलितों के बहाने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया। मायावती ने कहा, समाजवादी पार्टी दलितों के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है। एसपी नेताओं की उग्र बयानबाजी और कार्यक्रमों से सिर्फ तनाव का माहौल बढ़ रहा है। यूपी की सियासत में दलित कैसे केंद्र बिंदु बन गया है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे विश्लेषण। तो प्योर पॉलिटिक्स में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के दलित पॉलिटिक्स को लेकर। तीनों ही दल अपने अपने तरीके से दलितों को साधने, जुटाने, आगे ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है। बसपा का राजनीतिक वर्चस्व ही दलितों के वोट से आगे बढ़ा था। बीजेपी आंबेडकर सम्मान अभियान चला रही है। 15 दिवसीय अभियान में दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने इटावा में काशीराम से तार जोड़े, वहां उनका जिक्र किया कि उनको पहली बार चुनाव जिताने में मुलायम सिंह ने मदद कैसी कर दी थी, इस तरह का दावा किया था। हालांकि दलितों के मुद्दे पर मायावती ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। इसी तरह से यूपी विधानसभा में 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 50 से ज्यादा सुरक्षित सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। नंबर 2 पर कांग्रेस थी और नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी थी सुरक्षित सीटों के मामले में, और 3 पर बसपा थी। लेकिन इस बार लड़ाई और ज्यादा कांटे की टक्कर वाली दिख रही है और खास करके लोकसभा चुनाव में यूपी की लगभग 17 सुरक्षित सीटों में 15 सीटें ऐसी थी जो अलग अलग दलों ने जीती। इसी के साथ एक सीट काशीराम आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना से चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव जीता और इसी तरह से अपना दल की 20 सांसद ने चुनाव में जीत दर्ज की। लेकिन बाकी सीटों पर अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी का दलित वोट बैंक में इस लोकसभा चुनाव में प्रभाव बढ़ा है और यही वजह है कि तीनों ही दल लगातार दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में माना गया कि दलित वोट जो है वो बीजेपी से छिटका है। मायावती चुनाव दर चुनाव अपना वोट बैंक गंवाती जा रही हैं, लेकिन वो वोट बैंक किसके पाले में जाएगा, अगले विधानसभा चुनाव में रणनीति क्या होगी, इसी को लेकर सभी की तैयारियां।